टीईटी क्या होता है भाग 4। जी हाँ, अब आप आज जानेंगे टीईटी क्या होता है भाग 4। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तो आपने जान ही लिया। अब आज आप जानेंगे भाग 4 के बारे में। जी हाँ, टीईटी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। बहुत से विद्यार्थियों का सबसे पहला सवाल होता है कि क्या मैं टीईटी की परीक्षा दे सकता हूँ। इसका उत्तर आपकी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित परीक्षा की पात्रता शर्तों पर निर्भर करता है। ध्यान रखें कि सीटेट और अलग अलग राज्यों की टीईटी परीक्षाओं में पात्रता नियम समय समय पर बदल सकते हैं। इसीलिए आवेदन करने से पहले संबंधित परीक्षा की आधिकारिक सूचना अवश्य पढ़ें। अब आपके मन में सवाल आएगा कि टीईटी यानी टेट के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। आमतौर पर वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो शिक्षक बनने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों या अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हों। यदि संबंधित परीक्षा के नियम इसकी अनुमति देते हों, उदाहरण के लिए कुछ परीक्षाओं में डीएलएड या बीएड से जुड़े नियम अलग अलग हो सकते हैं। डीएलएड क्या है? डीएलएड का पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। बीईएड क्या है? बीएड का पूरा नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह शिक्षक प्रशिक्षण का एक प्रमुख कोर्स है जिसके आधार पर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पात्रता निर्धारित की जाती है। क्या केवल ग्रेजुएशन से टीईटी दे सकते हैं? इसका वही उत्तर, एक ही उत्तर है। वो उत्तर क्या है? नहीं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो हम टीईटी की परीक्षा दे सकते हैं, तो मैं सीधा सा एक ही चीज कहूंगा, नहीं, आप उसका परीक्षा जो है टीईटी की नहीं दे सकते हैं, क्योंकि केवल ग्रेजुएशन होना पर्याप्त नहीं है। यह संबंधित परीक्षा और उसके वर्तमान नियमों पर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा टीईटी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन जरूर देखते रहें। पेपर 1 क्या होता है? यदि आपका लक्ष्य कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो सामान्यतः पेपर 1 आपके लिए उपयुक्त है। यदि आप चाहते हैं कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए पेपर 2 देना होता है। अगर मैं चाहूं, एक आपसे सवाल पूछता हूं, चलो सवाल क्या है वो, अगर मान लो कोई विद्यार्थी है ना, वो चाह रहा है कि मैं अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का पढ़ाना चाहूं, तो कैसे पॉसिबल है? ऐसी स्थिति में संबंधित परीक्षा के नियमों के अनुसार सामान्यतः पेपर 1 और पेपर 2 दोनों उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो सकती है। पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर क्या है? पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए प्राथमिक स्तर की विषय वस्तु, पेपर 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की विषय वस्तु। दोनों में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या डीएलएड और बीईएड दोनों समान है? नहीं, दोनों शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, लेकिन उनका उद्देश्य और पात्रता अलग अलग हो सकती है। किसी परीक्षा में कौन सी योग्यता मान्य होगी यह संबंधित परीक्षा के नियमों पर निर्भर करता है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं। रवि नाम का अभ्यर्थी वो कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसका लक्ष्य सामान्यतः पेपर 1 होगा। दूसरी ओर सीमा नाम का एक अभ्यर्थी है, वो कक्षा 7 के बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उसका लक्ष्य सामान्यतः पेपर 2 होगा। और मान लो विजय नाम का अभ्यर्थी है, वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाना चाहता है, तो उसे संबंधित परीक्षा के नियमों के अनुसार दोनों पेपर देने पड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है? टीईटी देने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होती है। डीएलएड और बीएड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पाठ 1 सामान्यतः ये कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए होता है, पेपर 1। पेपर 2 सामान्यतः कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें। आज आपने क्या समझा? टीईटी की शैक्षणिक योग्यता, डीएलएड क्या है, बीएड क्या है, पेपर 1 किसके लिए है, पेपर 2 किसके लिए है। अब आप मिलेंगे हम आपसे अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रुद्रा कोशिक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी, आपसे मुलाकात होगी टीईटी क्या होता है भाग 5 में। धन्यवाद, जय हिंद।